हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो नेपाल में बौद्ध धर्म के गमन हुआ था अशोक के शासनकाल में। आगे है सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता हो जाएगी त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति हो जाएगा सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा नालंदा, वैसे होता है तक्षशिला। आगे बढ़ेंगे, अगला है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो ये भाषा हो जाएगा पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर हो जाएंगे ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये सभी संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोनों के उपदेश दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में और सर्वाधिक दिए थे सरस्वती में। आगे बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली जो महिला थी कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला हो जाएगी महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है, बोध गया स्थित है बिहार में। 21 नंबर हो जाएगा जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में उल्लेख किया गया है। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो ये प्रभाव डाला था महिला और शूद्र पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक हो जाएगा घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था, तो महावीर के मूल नाम हो जाएगा वर्धमान। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे चालुक्य यानी कि सोलंकी ने। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर थे 24वें तीर्थकर। ऑप्शन हो जाएगा डी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म के आधारभूत कहेगा कि बिंदु क्या है? तो ये हो जाएगा अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहे थे महावीर स्वामी। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये हो जाएगा कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म हुआ था कुंडग्राम बिहार में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कह रहा है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुंडनवन कश्मीर में। कहाँ पे? तो कुंडनवन कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा
तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पूछ रहा है तो हो जाएगा पाटलिपुत्र, चौथा हो जाएगा कुंडनवन कश्मीर में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित हुई थी? प्रथम हुआ था राजगिरी में। आगे बढ़ते हैं, आगे में है सूची 1 यानी कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। और ये किसके बारे में दिया गया है देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और ये 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित किया गया है। आपको इनको सुमिलित करना है। स्तंभ 1 को 2 के साथ सुमिलित करना है और ये बुद्ध के जीवन के बारे में 4 महत्वपूर्ण घटना है। जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध के जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। 6 बरस तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। प्रथम प्रवचन दिए थे कहाँ पे? तो सारनाथ में। निधन कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में और ये हुआ था 463 ईसा पूर्व में इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कहलाता है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में कह रहा है कि किसका योगदान जो था अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी के। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य हो जाएंगे जमाली और ये उनके दामाद थे। त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो ये तीनों जो है ये जैन धर्म के महिमा है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर हो जाएगा। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, ये तो सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। बट इसका जो है ये क्या है? तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसे कोई संबंध नहीं है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये तो अलग है। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर हो जाएगा। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनिए। चैत्य व बिहार क्या है? तो चैत्य जो था, चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा समेध शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे महाकश्यप, दूसरा के किए थे साबाकामी, तीसरा के किए थे मोगलीपुत्र, तीसरा और चौथा के किए थे वसुमित्र। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये थे देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये संदर्भित है केवल वासुदेव से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है उसे देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन यानी कि निम्न माना, इसमें से तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 56 नंबर देखेंगे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किए थे सातवतों ने।
आगे हो जाएगा निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडनवन कश्मीर में। इसका ठीक हो जाएगा राबे राबे पाकू। रा से हो जाएगा राजगिरी, ब से वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, कु से हो जाएगा कुंडनवन कश्मीर। आगे बढ़ते हैं 58 हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो गौतम बुद्ध अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। सयादवाद सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन हो जाएगा सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र हो जाएगा विक्रमशिला। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में, ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो ये ग्रंथ हो जाएगा छंदोगय उपनिषद। आगे बढ़ेंगे, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था। प्रथम जैन महासभा के आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कहेगा तो ये किए थे स्थूलभद्र। आगे बढ़ेंगे, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में, जिसका अध्यक्षता किए थे क्षमा श्रवण ने। आगे देखेंगे, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। जैन साहित्य के कहेगा संकलन किस भाषा व लिपि में। तो इसका संकलन है प्राकृत भाषा में और लिपि कहेगा तो अर्धमगधी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 69 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। तो तीनों के समकालीन इसमें से नहीं था मिलिंद। बाकी गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे। 70 हो जाएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2, 3 तीनों सही। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो कि है कह रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो कि क्या था। तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये क्या था। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये पौरन जो था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसका अध्यक्षता किसने किया था। तो उसका अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 73 हो जाएगा जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें से ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और दूसरा कह रहा है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये तो सही है। अगर हत्या नहीं होगा तो जिसे अगर अहिंसा को मानेंगे तो कृषि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरा में है कि कृषि और कीड़ों को हत्या होना शामिल है। तो इसीलिए जो था ए और आर दोनों तो सही था, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता था। आगे बढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो ये किसका कह रहा है कि अंग है। तो ये हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग। ऑप्शन हो जाएगा डी।
मिलिंद पन्ह मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में था, तो ये हो जाएगा मिलिंद, राजा मिलिंद और कह रहा है किसके बीच, तो नागसेन के बीच। आगे बढ़ेंगे 76 हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो और कह रहा है कि किस नाम से जानते हैं, तो पद्म पाणि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो सर्वाधिक कह रहा है कि मौलिक अंतर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन हो जाएगा सी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति की कह रहा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे मोगलितपुत्र तीस और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसमें से 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से कौन से धर्म पुनः जन्म में विश्वास करते हैं, निम्न में से कौन सा धर्म जो है जो पुनः जन्म में विश्वास करता है, तो हिंदू धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, तो ये हो जाएगा पहला हो जाएगा अजातशत्रु, दूसरा हो जाएगा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा हो जाएगा कनिष्क। जो बौद्ध संगीति हुई थी 4 बौद्ध संगीति, ये किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था, पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा है अशोक के शासनकाल में, चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 83 नंबर देखेंगे निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो इसमें से त्रिपिटक के अंग नहीं है जातक, बाकी शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये तीनों त्रिपिटक के अंग है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 85 नंबर क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में है महावीर के नाम और सूची 2 में है उनका अर्थ। केवलिन के अर्थ क्या होता है, तो केवलिन का अर्थ हो जाएगा पूर्ण ज्ञानी। जिन के अर्थ हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर के हो जाएगा अपरिमित पराक्रमी और निधि ग्रंथ को हो जाएगा बंधन रहित। तो इसमें से ए के 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की, तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना किए थे पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, तो महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ के अगला अध्यक्ष हुए थे सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, कल्पसूत्र के रचयिता हो जाएंगे भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, तो भद्रबाहु थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ये रचना है जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है, परिशिष्ट पर्व के रचयिता हो जाएंगे हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये जैन रचना कह रहा है, तो ये मिलता है भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो महावीर स्वामी जुड़े थे ब्रह्मचर्य। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 93 नंबर हो जाएगा। 93 नंबर है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला को उदाहरण देखते हैं, तो इसमें से हो जाएगा उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये सही है। आबू जो राजस्थान के आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, ये भी सही है। रणकपुर जो कि जोधपुर के निकट है, रणकपुर का चौमुख मंदिर, ये भी उदाहरण इसका सही है।
श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, श्रवणबेलगोला का जो गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी संबंधित है जैन शिल्पकला से। तो इसमें से सभी जैन शिल्पकला से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ए। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म के जो अंतिम रूप से संरक्षण किया किस वंश के शासक ने दिए थे? तो गुजरात के चालुक्य वंश। ऑप्शन हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सुशोधन जो थे ये क्या थे? तो सुशोधन जो थे ये बुद्ध के पिता थे। महामाया कौन थी? तो बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मौसी व विमाता थी। यशोधरा कौन थी? तो बुद्ध की पत्नी थी। तो इसमें से 1 के 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। आगे भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और ये बुद्ध के बारे में दिया गया है। चन्ना कौन था? तो ये चन्ना बुद्ध के सारथी था। कंठक कौन था? तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय, यानी कि ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। निरंजना नदी के संबंध हो जाएगा गौतम बुद्ध से। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। निरंजना नदी के अन्य नाम कहेगा तो फाल्गु नदी भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित नहीं है। तो इसमें से ई सुमिलित नहीं है। राहुल जो थे ये बुद्ध के चचेरा भाई नहीं थे, राहुल उनके बेटा थे। बाकी सब देख लेते हैं। आनंद व उपाली ये बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध के शिष्या थी। सुजाता कौन थी? तो कठिन। सुजाता क्या था? तो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता थी। चुंद कौन थे? तो पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो थे ये शाक्य कुल के थे। कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें से देखते हैं कौन सुमिलित नहीं है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, बारी बारी देख लेते हैं। गौतम जो था ये बुद्ध का गोत्र के नाम था, ये तो सही है। सिद्धार्थ ये बुद्ध के बचपन का नाम था, ये भी सही है। बुद्ध कब इनका नाम पड़ा? तो संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। गौतम इनका गोत्र के नाम था, सिद्धार्थ इनके बचपन के नाम था और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। तो इसमें से सभी सही है। तो क्वेश्चन कर रहे थे कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें सभी सुमिलित हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। आगे भी सुमिलित करना है। महाभिनिष्क्रमण क्या था? तो महाभिनिष्क्रमण जो था ये इनकी गृह त्याग की घटना थी। संबोधि क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन ये क्या था? तो सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिवारण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे उसको कहा गया। संबोधि इनको कहा गया कब? जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया सारनाथ में जब प्रथम उपदेश दिए। महापरिनिवारण इनकी मृत्यु की घटना के कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये 4 दृश्य हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये 4 दृश्य था बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक दिए थे सर्वसत्ती में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? तो बुद्ध चरित के रचनाकार हो जाएंगे अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभाष शास्त्र के रचयिता हो जाएंगे वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम्मपद। ऑप्शन हो जाएगा बी। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का बौद्ध धर्म में कह रहा है कि भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को। ऑप्शन हो जाएगा डी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय यानी कि हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ये हुआ था किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे मैत्रेय नाथ। आगे बढ़ेंगे, आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ब्रजपणि कौन थे? तो ब्रजपणि कह रहा है कि इसमें से कौन थे? तो ये हो जाएंगे इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणि कौन थे? और लोकितेश्वर थे। मंजूश्री के संबंध हो जाएगा बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ के संबंध हो जाएगा स्वर्ग के देवता। आगे बढ़ते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण के देशों में प्रचलन जो हुआ था ये हुआ था हीनयान। और भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या था? तो उत्तर में हुआ था महायान, दक्षिण में हुआ था हीनयान और उत्तर में कौन सा प्रचलित हुआ? तो महायान हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो बौद्ध धर्म के मूलाधार हो जाएगा 4 आर्य सत्य। आगे बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं है, तो इसमें से मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। बाकी बुद्ध, धर्म, संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये दिया था बंगाल के पाल वंश। आगे बढ़ेंगे, आगे में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में है बौद्ध शिक्षा केंद्र और सूची 2 में है संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। उदंतपुरी कह रहा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। बल्लवी के कहेगा तो बल्लवी को हो जाएंगे भट्टारक यानी कि मैत्रक वंश। आगे बढ़ेंगे, अगला है अनेकतावाद। कह रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध यानी कि केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है? तो अनेकांतवाद संबंधित है जैन मत से। महान धार्मिक घटना महामस्तिष्काभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और ये किसके लिए की जाती है? तो ये की जाती है बाहुबली के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 118 नंबर देखेंगे, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है और इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें कह रहा है कि इस कथन में आलोक में कौन सा एक सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो इसमें से हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, वह आदितम बौद्ध साहित्य में जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है ये क्या है? तो ये हो जाएगा जातक। ये जातक हो जाएगा। क्या है? तो ये बौद्ध साहित्य में जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है तो ये हो जाएगा जातक। ऑप्शन हो जाएगा डी। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो सारे भौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बोध गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु हो जाएंगे अलार कलाम। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कह रहा है कि समान रूप से विद्यमान था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो ये हो जाएगा वेद परमाणु के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसमें से 2 और 3 ये दोनों में समानता था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है,
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्ति दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी माना जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो देखते हैं, इसमें से कह रहा है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। इसमें से ए और बी दोनों सही है, ए और बी दिया गया है कथन डी में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।